हाय फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट JHR में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक वैकेंसी निकली है जिसका नाम है आपका, पोस्ट का नाम है आपका क्षेत्र सहायक के पदों पर नियुक्ति हेतु व्यापन। क्या है क्षेत्र पोस्ट का नाम? क्षेत्र सहायक। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से हो रहा है? दिनांक 25 अप्रैल। कब से? तो 25 अप्रैल 2025 से 21 मई 2025 तक इसका आवेदन होना है। ओके, जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा वो बताएंगे। बाकी जानकारी आप जो है आधिकारिक वेबसाइट http://bssc.bihar.gov पर आप चेक कर सकते हैं। ओके, क्षेत्र पद का नाम है क्षेत्र सहायक। वेतनमान क्या है, यानी कि वेतन आपका लेवल 2 का होगा। अपूर्ण निरीक्षित 5200 से 20,200। ग्रेड पे आपको 1900। शैक्षणिक योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपको मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से ISC यानी कि इंटर से साइंस होना चाहिए या कृषि डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद नोट में दिया हुआ है कि ISC कृषि डिप्लोमा के समकक्ष किसी भी अन्य शैक्षणिक योग्यता को इस विज्ञापन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी कि आप अगर ISC या कृषि डिप्लोमा नहीं किए हुए तो उसके अलावा कोई भी आपका योग्य नहीं माना जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है अधियाची विभाग द्वारा 201 रिक्तियाँ उपलब्ध कराई गई है। टोटल पद कितना है? 201, जिसका कोटिवार, जिसका जो है आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अनारक्षित का आपको 79, जिसमें महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण दिया हुआ है यानी कि 28। उसी तरह से अनुसूचित जाति के लिए 2 के लिए 35, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37, पिछड़ा वर्ग के लिए 21 पोस्ट और पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 7, आर्थिक रूप से कमजोर 20। टोटल आपको 201 पदों के लिए वैकेंसी है, जिसमें से आपको महिलाओं के लिए 67 पोस्ट के लिए रिजर्व रखा गया है। बाकी यहाँ पे आपको और भी दिया हुआ है स्वतंत्रता सेनानी, उसके पोता पोती नाती नातिनी के लिए 4 पोस्ट, दिव्यांग अभ्यर्थी आरक्षित पदों की संख्या ये दिया हुआ है। उसके बाद आगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? दिव्यांग के प्रकृति की इस प्रकार दर्शाई गई है। दिव्यांग के लिए क्या क्या होना जरूरी है ये दिया हुआ है। उपयुक्त सभी रिक्तियाँ औपबंधिक बंधिक जो बढ़ घट सकती है। उम्र सीमा क्या होगा? तो अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना 1/8 यानी कि 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी। ठीक है, कितना होना चाहिए? न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, न्यूनतम उम्र 18 साल होना चाहिए। और अधिकतम उम्र जो है अनारक्षित यानी कि जनरल वालों के लिए 37 साल, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त कोटिवार का अधिकतम उम्र सीमा का अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट है। किसके लिए? तो आपको दिव्यांग कोटा के लिए। ये था आपको। उसके बाद आगे बताते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम जरूर बताएंगे। परीक्षा की प्रविष्टि की क्या होगी? आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने के प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों पर आयोजित की जा रही है। यानी कि अगर 40,000 से ज़्यादा अगर फॉर्म फिलअप होता है तो इसमें अधिक चरणों में एग्जाम लिया जा सकता है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। ये सब है। आप इसका PDF टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से पढ़ लेंगे बारीकी से। जो भी अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ जानकारी चाहिए तो वो पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा? तो प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, एक पेपर सामान्य ज्ञान के होगा, जिसमें क्या होगा? निम्नांकित विषयांक होगा। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच यानी कि आपको रीजनिंग। उसके बाद क्या लिखता है कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। कुल प्रश्नों की संख्या आपको 150 रहेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, बल्कि गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी व अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी का प्रश्न ही मान्य होगा। यह है सिलेबस क्या है। प्रारंभिक परीक्षा में सिलेबस निम्न प्रकार यानी कि सामान्य अध्ययन से क्या पूछा जाएगा। इन प्रश्नों के उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास वातावरण
के सामान्य जानकारी तथा समाज के उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान में घटनाओं के दिन प्रतिदिन घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिसके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय में क्या है? वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सब रहेगा। उसके बाद भारत और पड़ोसी देश के बारे में क्या रहेगा? तो पड़ोसी देश के इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता, भारत संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना। उसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान क्या है, ये सब पूछा जाएगा। उसके बाद खंड खा में आपको जो होगा वो आपको सामान्य विज्ञान एवं गणित, साइंस और गणित से होगा। इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर पर विषय में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विज्ञान में क्या होगा? तो भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल से प्रश्न रहेंगे। उसके बाद गणित से क्या है? तो संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय क्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभानी, ये सब प्रश्न चैप्टर से आपको प्रश्न रहेंगे। उसके बाद है आपको मानसिक क्षमता, यानी कि आपको रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न में से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं: सादृश्य, समानता और भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृष्टि स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या, कूटलेखन और कूट संख्या, ये सब चैप्टर का नाम है जो आपको पूछा जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, सामान्यता विभाग, विकल्प संख्या इतना 16/7/2000 में कोटिवार न्यूनतम अर्थ कम से कम कितना लाना होगा? जनरल वालों के 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36% और पिछड़ा वर्ग के लिए 35 वर्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 32 वर्ष, महिला वर्ग के लिए 32%, ये सब प्रतिशत में दिया हुआ है। दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32% कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा। परीक्षा शुल्क क्या रहेगा ये देख लेते हैं। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार स्थायी निवासी के लिए 135 रुपया, सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 135 रुपया, सभी श्रेणी के महिलाओं से बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया, बिहार राज्य एवं सभी बाहर के सभी श्रेणी अभ्यर्थियों पुरुष महिला के लिए 540 रुपये फ़ी होगा। यानी कि आप अगर बिहार से हैं तो आपको 135 रुपये देना होगा, अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो आपको 540 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप बिहार से हैं, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग जो आपको जनरल कैटेगरी से है पुरुष के लिए, तो आपको 540 ही देना पड़ेगा। ये है आपका फ़ी का, ठीक है। उसके बाद क्या लिखता है कि आपको तो बता ही चुका हूँ, पेमेंट जो होगा आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। आपको 25 अप्रैल 2025 से 21 मई तक फॉर्म भरा जाएगा। मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क भुगतान करने से यह नहीं माना जाता कि अभ्यर्थी पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भरा गया है, यानी कि पूरी जो है प्रक्रिया वो करेंगे, उसके बाद ही मान्य होगा। आरक्षण के लिए आप जो है इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, उसके लिए आप देख लीजिएगा। आरक्षण के लिए कोई डाउट होगा तो इसका PDF टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। ये थी आपको जानकारी फ्रेंड्स किस चीज़ की, तो आपको इसकी फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। उसके बाद क्या कुछ दिया हुआ है महत्वपूर्ण निर्देश, ये देख लेता हूँ मैं, अगर कुछ वैसा हो तो। आपको डेट तो बता ही चुका हूँ कि आपको स्टार्ट 25 अप्रैल से हुआ है और अंतिम 23 मई 2025 तक आपको लास्ट डेट है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र तथा मैट्रिक के अंक पत्र, आपको मूल प्रमाण पत्र लगेगा। ISC कृषि डिप्लोमा से संबंधित अंक पत्र प्रमाण पत्र रहेगा। स्थानीय निवासी आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा। जाति प्रमाण पत्र, क्रीमिलियर, ये अगर आपको छूट चाहिए तो ये सब लगेगा आपको फ्रेंड्स, ओके। अगर इसके अलावा कुछ और जानकारी चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम में आपको इसका PDF डाल दिया जाएगा, और कुछ और डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। जानकारी अगर अच्छी लगी हो और इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।